नमस्कार दोस्तों, फोकस ISPCS द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी PCS परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। टेस्ट नंबर 10 आज शुरू करेंगे, जिसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज इस टेस्ट 10 के साथ हम 500 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को हल कर चुके होंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। दूसरा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तीसरा, भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.86% है। सही कूट का चयन करना है। ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक और तीन, डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, एक और दो केवल कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, या आप कमेंट कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी केरल, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है सी, केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ए वैज्ञानिक नवाचार, बी पर्यावरण संरक्षण, सी साहित्य, डी वास्तुकला। तो इसका सही उत्तर है सी, साहित्य से संबंधित था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और AI संचालित चैटबॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलुओं के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया है ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा, बी गृह विभाग, सी दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया। कौन से? सुगम्य भारत ऐप। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? ए कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इस प्रश्न को हमने पहले भी पीछे के सेशन में भी देखा है, तो याद कर लीजिएगा। आई होप याद हो गया होगा आपको। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किस शहर में स्थित गोलकुंडा किले के श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में बोनालू उत्सव 2025 शुरू हुआ है? ए हैदराबाद तेलंगाना, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए हैदराबाद तेलंगाना में बोनालू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किसने भारत एनर्जी स्टैक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है? ए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, बी नीति आयोग, सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है डी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। प्रश्न नंबर 8। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए जर्मनी, बी अल्बानिया, सी पोलैंड, डी तुर्की। तो इसका सही उत्तर है डी, तुर्की मेजबानी करेगा। 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी तुर्की करेगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। सूची 1 में उपग्रह है, दूसरी तरफ प्रक्षेपण यान है। ठीक है, ए EOS-09 PSLV, सी
C61 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C61, CMS-03 LVM-3M5, स्पेडेक्स मिशन PSLV C60, ESA प्रोब 3 तो PSLV C59। तो इस तरीके से कूट ए जो है वह सही हो जाता है। इसके प्रक्षेपण यान दिए हुए याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? ए ट्रोबोमैक, बी एरोसिंथ, सी आयरन क्यूब 3, डी जेट्रॉन एक्स। तो इसका सही उत्तर है सी आयरन क्यूब 3 रहा। दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम आयरन क्यूब 3। प्रश्न नंबर 11, किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र GoISATS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, सी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है सी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई UAE के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ए ऑपरेशन हिंडन रूट, बी ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, सी ऑपरेशन डार्क फ्रेट, डी ऑपरेशन शैडो कार्गो। तो इसका सही उत्तर है बी ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। प्रश्न नंबर 13, क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? ए इंडोनेशिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है ए इंडोनेशिया क्वाड का सदस्य नहीं है। बताइए कौन एक है सदस्य? और 3 तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, चौथा कौन सा देश है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। प्रश्न नंबर 14, 1 जुलाई 2025 को भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे किए हैं। 2024-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड स्तर पर के आंकड़े को छुआ, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई। तो सीधे ऑप्शन देख लेते हैं। सी 22.08 लाख करोड़ रुपए वृद्धि दर्ज की गई। प्रश्न नंबर 15, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ए पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली, बी महिला एकल विजेता मैडसन कीच अमेरिका, सी पुरुष एकल विजेता अलेक्जेंडर ज़ेरेव जर्मनी, डी महिला एकल उपविजेता कोको गॉफ US। तो इसका सही उत्तर है जो असत्य है डी महिला एकल उपविजेता कोको गॉफ नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। प्रश्न नंबर 16, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ए किंगदाओ चीन, बी अलमाटी कजाकिस्तान, सी मास्को रूस, डी ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए किंगदाओ चीन में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश ने अनिवार्य कर दिया है। प्रश्न नंबर 18, हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत में कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है? ए चीन, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर। कमेंट सेक्शन में आप बताइए दूसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर भारत है 64 यूनिकॉर्न के साथ। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय
का उद्घाटन किया है, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी अयोध्या, डी गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है डी गोरखपुर। गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, योगी जी के यहाँ का है। ठीक है, ये पहले उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? मुर्मू जी ने किया, जिसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 20, हुल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह से पहले का है। हुल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ए 22 जून, बी 21 जून, सी 30 जून, डी 9 जून। तो इसका सही उत्तर है सी 30 जून को हुल दिवस हर साल मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। पीएम पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले या संगठन को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? ए 10 लाख रुपए, बी 20 लाख रुपए, सी 50 लाख रुपए, डी 1 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है बी 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 22, राजभवन अन्नदान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी ओडिशा, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है बी गोवा। राजभवन अन्नदान योजना गोवा की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए सावित्री बाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बी अहिल्याबाई जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, सी सरोजनी नायडू महिला एवं बाल विकास संस्थान, डी रानी लक्ष्मीबाई जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए सावित्री बाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर सावित्री बाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए हर्षवर्धन सिंह, बी शिवांगी पाठक, सी तेगबीर सिंह, डी काम्या कार्तिकेयन। तो इसका सही उत्तर है सी तेगबीर सिंह ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर। प्रश्न नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभिन्न रिपोर्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ भारत का स्थान बताना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ए, तो भारत का स्थान है 23। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो 130। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 99वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 115वें स्थान पे है भारत। तो इस तरह से कूट ए जो है वह सही हो जाता है, सभी आमने सामने सुमेलित हैं। याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2025 में इतिहास रच दिया? वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ए दिव्यांशी भौमिकी, बी अनन्या शर्मा, सी सुहाना सैनी, डी तनिषा कोटचा। तो इसका सही उत्तर है ए दिव्यांशी भौमिक पहली भारतीय बन गई हैं। प्रश्न नंबर 27, बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? ए 5000, बी 4000, सी 3000, डी 10,000। तो इसका सही उत्तर है सी 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? ए पिक्सल, बी अनंत टेक्नोलॉजीज, सी वेस्टर स्पेस टेक्नोलॉजीज, डी एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज। तो इसका सही उत्तर है बी अनंत टेक्नोलॉजीज निजी भारतीय कंपनी बन गई है। प्रश्न नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? ए सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह भाटिया, बी सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, सी प्रेरणा यादव, डी कुमुदनी त्यागी। तो इसका सही उत्तर है बी सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया पहली महिला फाइटर बन गई हैं भारतीय नौसेना की। प्रश्न नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए हुए हैं। ए द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन, स्वास्थ्य के प्रहरी ललित सौर, सी कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट V.S. रवि, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड S.N. अहमद। तो इस तरीके से कूट बी जो है सही हो जाता है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन के लेखक हैं स्वास्थ्य के प्रहरी ललित सौर, कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट V.S. रवि, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड S.N. अहमद। याद कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फिथियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? ए चीन, बी रूस, सी जर्मनी, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है ए चीन। फिथियन 2 हाइपरसोनिक वाहन चाइना का है। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है जिसे अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया। इसका विकास किसने किया? ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सी डॉट, बी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी नेक्सी, डी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC। तो इसका सही उत्तर है ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सी डॉट ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 33, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेश वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ए गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ए सुधांशु मित्तल, बी कमलजीत अरोड़ा, सी अश्विनी विपिन, डी उपकार सिंह विर्क। तो इसका सही उत्तर है ए सुधांशु मित्तल को पुनः नियुक्त किया गया भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी यानी NSS की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ए SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी, बी पोदार इंटरनेशनल स्कूल मुंबई, सी पाथवेज स्कूल नोएडा, डी रिवरसाइड स्कूल अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है ए SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी ने प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 36, खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खदानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली है? ए नोआकारी चूना पत्थर खदान, बी नोआमुडी लौह अयस्क खदान, सी कम्मा थारू खदान, डी आलमपारा लौह अयस्क खदान। तो इसका सही उत्तर है डी आलमपारा लौह अयस्क खदान को 7 सितारा रेटिंग नहीं मिली है, बाकी तीनों को 7 सितारा रेटिंग प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 37, किस राज्य सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना यानी फुटवियर योजना को फिर से शुरू किया है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है चरण पादुका योजना। प्रश्न नंबर 38, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं जिससे इसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है? ए होंडुरास और जिम्बाब्वे, बी सऊदी अरब और अर्जेंटीना, सी इंडोनेशिया और इथोपिया, डी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है डी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से
किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए संजय गुप्ता, बी जियोफ लार्डिस, सी जोनाथन हॉल, डी ग्रेग बार्कले। जोनाथन हॉल, डी ग्रेग बार्कले। तो इसका सही उत्तर है ए संजय गुप्ता को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? ए चीन, बी जापान, सी यूनाइटेड किंगडम, डी रूस। तो इस प्रश्न को हमने पहले भी देखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी रूस। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहां तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? तो इसका सही उत्तर है सी XAI। प्रश्न नंबर 42, डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ए 75वीं, बी 125वीं, सी 150वीं, डी 100वीं। तो इसका सही उत्तर है बी 125वीं जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाने के लिए। प्रश्न नंबर 43, किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को चाहे उनकी आय कुछ भी हो प्रतिवर्ष 10 लाख तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा करती है? ए पंजाब, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है ए पंजाब, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। प्रश्न नंबर 44, भारत ने बीजिंग यानी चीन में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? ए 5, बी 10, सी 7, डी 9। तो इसका सही उत्तर है डी 9 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। प्रश्न नंबर 45, ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है? ए मेस्टॉक, बी बिटचैट, सी नियर टेक्स्ट, डी पल्स चैट। तो इसका सही उत्तर है बी बिटचैट नाम है। प्रश्न नंबर 46, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? ए केन्या, बी नामीबिया, सी बोत्सवाना, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है बी नामीबिया। प्रश्न नंबर 47, कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात बन गया है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? ए एनवीडिया, बी अमेजॉन, सी एप्पल, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही उत्तर है ए एनवीडिया बन गई है। प्रश्न नंबर 49, किस राज्य सरकार ने 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4000 प्रतिमाह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू की है? ए झारखंड, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार। आखिरी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, एक तरफ सूची एक पोर्टल दिया हो दूसरी तरफ उसके जारीकर्ता दिए हो, मिलान करना है। भारत पोल पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग जारी करता है और उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार। तो इस तरीके से कूट ए जो है सही हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस IAS PCS से प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए एक सूचना है कि अभी हमारा GS3 टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें डेली 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं और 24 घंटे के अंदर आपको कॉपियों का मूल्यांकन करके दे दिया जाता है।
अगर आपको इससे जुड़ना तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781 पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में पुनः हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।